दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। खूब लर्निंग पर फोकस करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अपना नाम, अपने घर परिवार, समाज का नाम रोशन करिए। गाइस, 3 छुट्टियां सैटरडे संडे को तो होती है, मंडे को भी छुट्टी। आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवार को बाजार रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर बंद रहेगा। जब बाजार ओपन होगा तो आपके सामने आएगा मंगलवार यानी कि 27 जनवरी। 27 जनवरी मंगलवार को क्या होगा? एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएसई के सारे इंडेक्स और कंपोनेंट्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो आने वाला जो दिन है यानी कि 3 दिन के बाद जो मंगलवार का दिन आएगा 27 तारीख को, हम सब के लिए अहम होने वाला है। बाजार में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में उस दिन बाजार में रिकवरी होगी नहीं होगी, ऐसा ढेर सारा सवाल आपके मन में होगा। हम तलाशेंगे उनके जवाब कि क्या हो सकता है, कहां कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जा सकता है या जोन में रहेगा, क्योंकि फिर से 3 कैंडल अब इसी जोन में बना रहा है। तो क्या कुछ हो सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। एनालाइज करेंगे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी। मंथली एक्सपायरी करीब है, वीकली ऑफ हो चुका है, तो वीकली कैंडल भी और एक बार मंथली कैंडल भी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके काम का चैनल है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले एक बार काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो हमें रेड कैंडल मिला है, टोटल कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से आसपास से अगर हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी का ऑल टाइम हाई यही था और यहां से अगर आप देखोगे तो ये टेस्टिंग तो किया था लगभग आप देखोगे 1450 पॉइंट यानी कि 5.5%, 5.5%। बट आज जो गिरावट मिली है उसके हिसाब से लगभग 1340 पॉइंट के आसपास में और 5% के आसपास में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 5% निफ्टी के अंदर में। अगर यही हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अगर गिरावट देखा जाए तो लगभग एक काम करते, थोड़ा सा इसको ऑल टाइम हाई पे सेट करके देखते हैं। तो ये अभी आज के हिसाब से 3.26 यानी कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई से जो गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है। सेंसेक्स को देखते हैं और सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसकी गिरावट देखूं तो ये रहा इसका ऑल टाइम हाई और यहां से आज के डेट में लगभग ये भी 5.5% यानी निफ्टी से भी थोड़ा ज्यादा। सेंसेक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव है बट ठीक है, इक्वल जैसा ही रहता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे आपको पता है कि सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। बैंक निफ्टी में अभी तत्काल में दबाव देखने को नहीं मिला है, तो क्या आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में और करेक्शन होगा और उसका असर निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स पे भी पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बैंकों में अगर बिकवाली होती है तो इस पर भी पड़ने वाला है। चलिए हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले, लेकिन एक काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताऊं उससे पहले एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि क्या कुछ बाजार आपको बताने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में इस वीक में आप देखेंगे लगभग 3.25%, 2.70% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1622 पॉइंट डाउन हुआ है और उससे भी इंपॉर्टेंट जो बात है, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सप्ताह यानी कि 9 वीक का कैंडल को क्रॉस कर दिया है, इंगल्फ कर लिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब जहां पर वो ट्रेड कर रहा है, नीचे वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, ये 4 कैंडल का यानी कि 4 वीक का जोन बना हुआ है। इसको क्रॉस करने के बाद यहां भी एक ये सपोर्ट एरिया है, तो फिर हो सकता है कि नीचे आए। ऐसी स्थिति में इन सभी जगहों पर अगर बाइंग हुई तो फिर यहां से ऊपर की तरफ देख सकता है। बहरहाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको देखने को यहां पे मिल रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, निफ्टी को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली में देखेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप यहां देखोगे तो बेहतरीन मारूबोजू कैंडल बना था, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना वीकली टाइम फ्रेम में, निफ्टी की बात कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में, और एक बार फिर से यहां पे जबरदस्त यानी कि एक कैंडल जैसे ब्रेक हुआ और उसके बाद जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा है। पहला ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद बीच में रुका और फिर इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे हम कारोबार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीकली टाइम फ्रेम में भी यहां पर आपको प्रेशर नजर आ रहा होगा। लेकिन देखो इन सभी जगहों पे बायर्स यहां से आए थे, अभी ये सब सपोर्ट है जो कि वन डे टाइम फ्रेम में एक बार मैं आपको नोट करवा दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज प्रेशर तो साफ आपको दिख ही रहा है। ऐसे स्थिति में और नीचे भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। कहां कहां आ सकता है वो सब हम लोग बात करने वाले हैं। सेंसेक्स में भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा, सेम टू सेम कैंडल बनते हैं दोनों में।
तो दबाव साफ साफ वीकली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। अब यहां पर देखो मंथली टाइम के हिसाब से आप ज्यादा मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मंथली ऑफ हो रहा है। हालांकि ऑफ तो होगा 27 तारीख को, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो आपको इससे पहले मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में हैंगिंग मैन कैंडल मिला था और हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर आप इन दोनों कैंडल को मिला देते हो, ये दोनों को, तो ये बन जाता है डार्क क्लाउड कवर, ये ग्रीन और ये रेड। हालांकि ये पूरा होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, कंसीडर करेंगे डार्क क्लाउड कवर। तो इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो और परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया ही कि वो 4 कैंडल का जोन था। तो घूम फिर के बात वहीं पर है। अब यहां पर निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, क्या ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा और बाजार इसके नीचे जाएगा? तो दिल्ली दूर है, पुआ पकाने का फायदा नहीं, अभी कुछ चीजें निकालेगा उसके बाद। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल दो बने हैं, इसको निकालेगा तब वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपसे इस विषय में बात करने वाला हूं। मतलब स्टिल लुक्स इंप्रेसर, बट कुछ कैंडल्स है जिसको जब तक निकालेगा नहीं आप कुछ कह नहीं सकते यहां पे। और सेंसेक्स भी लगभग निफ्टी की तरह ही है, तो सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब यहां पर कुछ मेजर कंपोनेंट को मंथली में देखना चाहो तो देख सकते हो, सब कुछ वैसा ही नजर आएगा। बहरहाल मंथली टाइम फ्रेम में मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, लेकिन अगर बाजार में काफी गिरावट हो रही है तो हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ओके, अब आ जाइए बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं जरूर बताऊं। दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर में आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है ना, आज आपको यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले ये गिरावट आपको 21 जनवरी को, यानी कि 2 दिन पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा संभला और उसके बाद फिर से नीचे। तो आप कहोगे कि बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बाजार तो वहीं के वहीं है, पिछले 3 दिन से वहीं पे भटक रहा है। इससे पहले भी तो यहाँ आया ही था। तो ये जोन के निचले हिस्से में आ तो चुका है, ब्रेकआउट की जरूरत है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका है। तो ऐसे में ये कुछ सपोर्ट है, इसको निकालता है तो और नीचे टेस्टिंग करने के लिए जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करना चाहिए मंगलवार के लिए। एक और चीज दोस्तों, पॉइंट हमेशा नोट करके रखना, भूल मत जाना, बाजार सेंटीमेंट पर सवारी कर रहा है। बाजार में कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से हो सकता है कि काम करता हुआ नजर ना आए, तो ऐसे में अलर्ट रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। बहरहाल मैं टेलीग्राम के ऊपर में आप सभी को अपडेट दे देता हूं, वहां से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या कर सकता है। तो टेलीग्राम को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों कल सैटरडे है, संडे है, सैटरडे संडे की स्पेशल क्लास होती है, आप भी उस स्पेशल क्लास में आ सकते हैं। अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक, और सिर्फ बेसिक एडवांस नहीं है दोस्तों, आप बहुत सारी ऐसी चीज देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो जब आप 99 के क्लास में आओगे। अब 99 के क्लास से मेरा मतलब यह है कि सैटरडे और संडे को क्लास होती है जो कि 1 महीने तक वैलिड होती है, यानी कि सैटरडे संडे 1 महीने तक वैलिड होगी। आप उस क्लास में मात्र 99 रुपीज की फीस अदायगी करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है ताकि गंभीर लोग ही समझे, बात समझ रहे हो। 99 रुपीज का चार्ज देकर आप 1 महीने का क्लास ले सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो आओगे तब, अब मैं यहां बोलता हूं उसका कोई फायदा नहीं है। अब इसको आपको 99 के क्लास में आना है, कैसे आए? तो ऊपर स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर पे कॉल कर लेना। दोबारा बोल देता हूं, स्क्रीन पर नंबर लिखा है, नीचे कमेंट में करते हो कि सर मैं ये ग्रुप प्रीमियम कैसे ज्वाइन करूं, मैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करूं, मैं ये कैसे ज्वाइन करूं, वो कैसे ज्वाइन करूं, क्लास कैसे आऊं, ये कैसे आऊं। तो ये नंबर किस लिए? आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है। 6206381623 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी हासिल कर सकते हो। अब रात के 12 बजे वीडियो देख रहे हो तो रात के 12 बजे व्हाट्सएप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल मत करना। रात के 12-1 बजे कोई थोड़ी कॉल करता है, बात समझ रहे? तो उस समय कोई आंसर नहीं देंगे। हाँ, कई लोगों का शिकायत रहता है कि कॉल किया था आंसर नहीं आया, हो सकता है कि उस समय बिजी हो, आप व्हाट्सएप छोड़ दिया करो तो वो आपको रिवर्ट करेंगे। बात समझ रहे हो ना? काफी लोगों के कॉल आते हैं तो बिजी हो जाते हैं ना, बात समझ रहे हो? तो ये हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। बहरहाल सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए आप, बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए एक्सपायरी वाले दिन के लिए मंथली एक्सपायरी होगी। देखिए क्या खींच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सब कुछ कर सकता है बाजार चाहे तो जो मर्जी कर दे। मेरा कोई ये नहीं है कि नीचे आ जाए वो आ जाए, नीचे क्या क्या लेवल है वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है वो रहेगा 58,527 के आसपास का एरिया, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 58,727 के आसपास का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो 59,000 के आसपास का एरिया, और इसको भी ब्रेक करता है, ब्रेक कर नहीं सकता क्या? कर सकता है। 59,300 के आसपास का एरिया आपके लिए कल के लिए, यानी कि ट्यूसडे के लिए 27 तारीख के लिए रहेंगे ये रेसिस्टेंस।
क्या ये पूरा कवर हो जाएगा? हो सकता है। क्या इसके ऊपर भी जाएगा? वो टेलीग्राम में देखेंगे। यहां तक आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। न्यूट्रल रहेंगे बस। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला रहेगा 58,300 जो डिजर्व करता था, ये किया भी लगभग 346 टेस्टिंग भी किया। 58,300 ब्रेक करता है तो सीधे आपको पहुंचा देगा राउंड नंबर 58,000 के ऊपर में। इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आएगा और 57,700 के आसपास में आपको पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। क्या इसके नीचे जाने की कोशिश कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अभी आपको 58 का जो राउंड नंबर है उस पर ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बचाने की कोशिश कर सकता है। 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। सुबह 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में मैं लाइन्स वगैरह डाल के आपको दे देता हूं, वहां से आप फोटो में से चेक कर लेना, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में फिट कर लेना। तो ये रहेंगे 5700-700 तक के। अगर बहुत तेज गिरावट हुई तो और नीचे जाएगा तो वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये रहेंगे आपके लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक नीचे जोन बना रहा है जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, और मंथली एक्सपायरी के कगार पे है। तो अब देखेंगे एक्सपायरी के दिन में, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन में यहां रिकवरी आई तो उस रिकवरी को हम लाइटली भी ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो यहां जो लोग बैठे हैं उनको ट्रैपिंग भी मान सकते हैं, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी मान सकते हैं। अभी तुरंत ये मान लेना, और ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी सबके लिए, अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो ये मान लेना कि अब अपट्रेंड ही आएगा, ये खतरनाक साबित हो सकता है। समझ रहे हो? यानी कि ट्रेंड के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, मार्केट में ट्रेंड जैसा होगा वैसा रिएक्ट करेंगे। अगर मार्केट में कल ऊपर का ट्रेंड बनता है और प्राइस एक्शन बन के जाता है यानी कि ट्यूसडे को, तो देख सकते हैं। नीचे का बनता है तो नीचे की तरफ ऑलरेडी फोकस है ये, और बाजार नीचे गोता लगाने के लिए तैयार भी लगता है। आपको बताया था कि 920 का सपोर्ट है, ब्रेक होता है तो 900 के आसपास पहुंच सकता है, शायद उस मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। न्यूट्रल रहने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ यहां पे दिमाग नहीं लगाने वाले। आईसीआईसीआई आज फ्लैट बंद हुआ, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूं कि ये एरिया है, इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा। फिलहाल 1337-40 के आसपास का एरिया इस पे सपोर्ट है। रिलायंस की जहां तक बात है तो रिलायंस से मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है, आई भी। और अब ये जोन नीचे क्लियर करता है, पहला टारगेट हमारा होगा 1360, ब्रेक करता है तो 1315 के आसपास में जा सकता है। क्या यहां से रिकवरी हो सकती है? सब कुछ हो सकती है। क्या यहां से नीचे गिर सकता है? सब कुछ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन आप रिएक्ट कर सकते हो। ये हो सकता है, वो हो सकता है के चक्कर में मत रहो। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। अब मैं आपको यहां पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, लेकिन ज्वाइन तो किए नहीं। दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि ज्वाइन करने से क्या होगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर करके भी कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो एक कदम और बढ़ा सकते हैं। इसमें चैनल को आप इकोनॉमिकली मदद कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, कोई भी वीडियो को आप देख रहे हैं उसके नीचे में ये ज्वाइन बटन है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हुए एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से अपने स्वेच्छा के अनुसार से किसी भी प्लान के हिसाब से आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी कंट्रीब्यूशन की हमें आवश्यकता है। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये इसको ज्वाइन करने से क्या मैं क्लास में आ जाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं, ये एक कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, आप लोगों के द्वारा चैनल को, ताकि चैनल इसी तरह से परफॉर्म करता रहे, चैनल सर्वाइव करता रहे। दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस पैसे का इस्तेमाल सिन्हा फाउंडेशन के लिए, सिन्हा फाउंडेशन में होगा। और सिन्हा फाउंडेशन का क्या काम है? सिन्हा फाउंडेशन का काम है नीडी पर्सन्स को, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे किसी हमारी बच्ची की बहन की शादी है या किसी का हॉस्पिटल का खर्च है, सिन्हा फाउंडेशन वो चीज देखती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, जो आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिन्हा फाउंडेशन को जाता है। और इसकी सारी रिपोर्ट जब अभी तो सिर्फ 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर हुए हैं, 11 हज़ार प्लस हो गए हैं। जैसे जैसे ये सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोग मेंबर बनते चले जाएंगे, जो भी इसमें से निकासी की जाएगी आपके सामने आपको बता दिया जाएगा। sinha-stocks.com पर उसका ब्यौरा भी दिया जाएगा कि हम ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। हालांकि ये पैसा सिन्हा स्टॉक्स का अधिकार है, बावजूद इसके हमने आपसे कहा कि हमारे लिए बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जहां से हम पैसे बनाते हैं। इनसे आप ज्वाइन करोगे तो चैनल को कंट्रीब्यूशन जाएगा, सिन्हा फाउंडेशन को कंट्रीब्यूशन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन कई लोग नए जुड़ते हैं इसलिए दोबारा बता दिया। तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको निफ्टी का मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले क्या रहेगा सर, कहां जा सकता है, क्या होने वाला है, ऐसा ढेर सारा सवाल है ना आपके मन में कि क्या रिकवरी आएगी, एक्सपायरी का दिन है तो क्या कुछ हो सकता है कि 1400-1300 पॉइंट गिरावट हो चुका है, तो क्या इसको रिकवर करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्या यहां से रिवर्सल आ जाएगा, वगैरह वगैरह ढेर सारे सवाल। तो कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ भी होगा तो चार्ट पर होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमको बताएगा ना भाई कि ये ब्रेक हो रहा है, अब यहाँ पे
इसके ऊपर जाने की संभावना है, तो वो नंबर टूटेगा तभी तो। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। एक तो ठीक है ना, ये हैमर, ये जो डोजी कैंडल इसका लो रहेगा, लेकिन अब अगर नीचे आता है तो कौन सा सपोर्ट करेगा आपको? नीचे जो अच्छा सपोर्ट है वो सीधा सीधी जो है वो अब ये रहेगा, जो कि 24,600 का लेवल है ना। उससे पहले क्या कुछ सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस को नोट करेंगे। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे अभी तक नजर आता है वो रहेगा, अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 25,060 से लेकर 80 तक का एरिया रहेगा पहला रेसिस्टेंस नंबर 1, अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलता है तो उस केस में। वैसे 25,127 से लेकर 160 तक का एरिया रहेगा बढ़िया वाला रेसिस्टेंस। इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जा सकते हैं 227 से लेकर 260 तक के एरिया। 260 से बाजार ऊपर जाने से तत्काल में बच सकता है। वैसे आपको नंबर 1 नोट कर लेना चाहिए, वो जरूरी भी है, और वो रहेगा 327 से लेकर 360 का एरिया। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज जरूरी है? 25,360 से 327 से 60 का एरिया ये आखिरी रहेगा। अगर इसके ऊपर भी खींचता है तो फिर रिकवरी मोड में अगर आ गया, या मान लेते हैं ट्रैपिंग है वगैरह वगैरह, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि क्या ऊपर जा सकता है, कहां तक जा सकता है। तो ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी ट्यूसडे के लिए। अब पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट अगर बाजार गैप अप खुल जाता है तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा 25,060 का, 25,060 अगर गैप अप होगा तब। ओके, अच्छा सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है 24,960 का एरिया। इसको ब्रेक करता है तो 860 तक आता हुआ आपको दिखेगा, और उसको ब्रेक करता है तो 24,800 का नंबर भी दिखाने में आपको टाइम नहीं लगाएगा बाजार। तो यहां तक का नंबर आप नोट करिए। क्या इसको भी ब्रेक कर सकता है? अभी फिलहाल तो नहीं लगता, लेकिन अगर मान लेते हैं शार्प बिक वाली आई तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। क्या रिकवर हो सकता है? हो सकता है, सब टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा आपको। अपन को पहले से कुछ भी पुआ पकाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, लेवल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करे। ये सारे चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया, अब आपको समझना है जो असली खेल। एक तो एक्सपायरी है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होगा, पूरा बेचे हैं, शुरुआती जनवरी से बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे ऊपर से तो 5 जनवरी से लगातार बेच रहे हैं, और ऐसे में रिकवरी होता है तो एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर एक जोन है, इस जोन को आप ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जोन ब्रेक नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अभी तत्काल में ऐसा संभावना देखने से लगता नहीं है। स्टिल वी आर न्यूट्रल, अगर होगा भी तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि बाजार एक जोन बनाया था, अगर आपको याद हो तो बाजार एक 12 मई का जोन बनाया था, 12 मई से घुसा था उसके अंदर में, और उसके बाद वहां से निकला अक्टूबर में। तो हम क्या वापस इसी जोन की टेस्टिंग करने के लिए जा सकते हैं? हाई चांस है दोस्तों कि हम यहां पर इस जोन के अंदर में ट्रैप हो सकते हैं वापस से। अब आपको एक सवाल मन में, घुस ही गए जोन के अंदर में, एंट्री हो गई हमारी। आपको एक सवाल पूछना चाहिए, आपके मन में आ रहा है तो अच्छी बात है, कि देखिए बाजार 12 मई को कहां था और आज जनवरी हो चुका है, यानी कि ये आप देख लीजिए 8 महीने से, लगभग 8 महीने से बाजार यहीं कहीं घूम रहा है, इसी जगहों पर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ऐसे में अगर गिरावट होती है तो तेजी के साथ आपका पोर्टफोलियो रेड होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता। दोस्तों पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने के पीछे का एक कारण यह भी है कि आप लोग यूट्यूब पर रिकमेंडेड यानी कि पेनी स्टॉक्स के अंदर में पैसा लगाते हैं, वो मत करिए, उसको बंद करिए। अच्छे स्टॉक्स में, ब्लू चिप कंपनियों में, मिड कैप की अच्छी कंपनियों में, स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियों में, जिनका नाम आपने सुना है, जो आपके घर घर में मौजूद है, जो आपको आपकी रोजाना की जिंदगी में शामिल है, जो ग्राउंड लेवल पर वो कंपनियों का प्रेजेंटेशन है, उन कंपनियों में निवेशित रहिए और खुश रहिए। पेनी स्टॉक से अपेक्षा मत रखिए, नहीं तो फिर आपको वहां पर नुकसान होगा, मानसिक तरीके से भी और वेल्थ में भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ये रहा आपका जोन में हम पहुंच गए हैं। तो भैया आप जोन में पहुंच गए तो क्या जोन के निचले हिस्से में टेस्टिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब बता दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाजार अगर तेजी के साथ लुढ़कता है तो ऐसे स्थिति में जोन के निचले हिस्से में, अब एक ही दिन में तो नहीं होगा, हो सकता है कि 1-2 कैंडल पाउज ले, और ये भी हो सकता है कि यहां से बाजार ऊपर चले जाए। अपने को दोनों चीज पता है, हम दोनों तरफ आराम से सेटिंग करके बैठे रहेंगे, न्यूट्रल बैठे रहेंगे। अगर मार्केट प्राइस एक्शन ऊपर बना के जाता है तो हम देखेंगे। अब आप कहोगे कि सर प्राइस एक्शन ऊपर बनाया तो आप कितना रिकमेंड करते हो या आप क्या करोगे? तो मैं तो सिंपल सी बताया आपको कि अगर नीचे गिरेगा तो पूरे दुगने फोर्स के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं साइलेंट बैठ सकता हूं। हो सकता है कि मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करूं, और अगर कंफर्म हो भी क्या प्राइस एक्शन तो फिर मैं लॉट साइज को कम करके जाने का सोचूंगा। मुझे
अभी फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है ऊपर, क्योंकि ऊपर जहां जाएगा तो इन सब एरिया का रेसिस्टेंस भी है। और अब ये जो 7 नवंबर के कैंडल को ब्रेक किया है, इसको भी अगर ऊपर की ओर निकालेगा तभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार ऊपर जाएगा। अगर बाजार ऊपर जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को निकाल देता है तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। सारे लेवल्स मैंने आपको यहां पे बताए हैं। आज एक और वीडियो दोस्तों आपको मिलेगा इसके बाद, शायद वो वीडियो आपको सैटरडे को मिले, जिसमें आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को पढ़ने वाला हूं। बड़ा मजा आने वाला है। बहरहाल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सारी चीजें मैंने आप सभी को समझाया है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप सवाल पूछना बंद मत करिए, कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, बड़ा इंजॉय करता हूं और बहुत अच्छा लगता है दोस्त आप कमेंट करते हो, एक सपोर्ट करते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में वो हर चीज शामिल करने का कोशिश करता हूं जो आपके लिए जरूरी है। हम जोन के निचले हिस्से में जा सकते हैं, देखेंगे, नहीं जा सकते, देखेंगे, सब आपको पता लग जाएगा आने वाले दिनों में, यानी कि ट्यूसडे को। मंडे को छुट्टी रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।